दोस्तों, किसी शहर की भीड़भाड़ से थोड़ी दूर एक झोपड़पट्टी बसी थी। चारों तरफ टीन की छतों वाले छोटे छोटे घर थे। बरसात में ये छतें ऐसे टपकती जैसे आसमान ने सारा पानी इन्हीं झोपड़ियों पर बरसाने का ठान लिया हो। वहीं रहता था रामू, लगभग 19 साल का दुबला पतला लड़का। उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी सी छाई रहती, मानो जिंदगी ने उसके सपनों पर ताले लगा रखे हो। रामू के पिता दिहाड़ी मजदूर थे। कभी काम मिलता तो 2 वक्त का खाना जैसे तैसे नसीब होता, और अगर काम ना मिला तो घर में सन्नाटा छा जाता। उसकी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। वो रोज सुबह 4 बजे उठ जाती और थक कर शाम को लौटती, लेकिन उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा चिंता झलकती। महंगाई के इस शहर में उनका गुजारा मुश्किल से हो पाता था। बरसात के दिनों में हाल और भी बुरा हो जाता। टीन की छतों से पानी टपकता रहता। ऐसे हालात में किसी भी बच्चे का मन बुझा बुझा सा हो जाता, और रामू भी अपवाद नहीं था। एक शाम रामू घर लौटा तो देखा कि मां थकी हुई चूल्हे के पास बैठी है। पिता खाट पर लेटे हुए थे और उनकी आंखों में खालीपन झलक रहा था। आज फिर उन्हें कोई काम नहीं मिला था। रामू ने मां से पूछा, मां, आज खाने में क्या बना है? मां ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, बेटा, बस आलू की सब्जी और सूखी रोटियां हैं। जितना आटा बचा था उतना ही बना पाई हूं। रामू ने खाना खाया, लेकिन उसका मन भरा हुआ था। रोज वही हाल, कभी पेट भर खाना, कभी भूखे पेट सोना। बाहर जब वह अपनी ही उम्र के शहर के बच्चों को अच्छे कपड़ों में घूमते देखता, उनकी जेबों में पैसे और चेहरे पर हंसी देखता, तो उसका दिल कचोट जाता। वह मन ही मन सोचता, काश मैं भी किसी अमीर घर में पैदा हुआ होता, तब मुझे ये सब सहना नहीं पड़ता। ये गरीबी, ये मजबूरी, ये सब नहीं होता। उस दिन भी उसका मन बहुत भारी था। उसने पिता को काम न मिलने के कारण परेशान देखा, मां को थकान से टूटते देखा। उसे गुस्सा भी आ रहा था और बेबसी भी। रात को सबके सो जाने के बाद वह चुपचाप घर से निकल गया। उसके कदम अपने आप शहर की सड़कों पर भटकने लगे। रात गहरा चुकी थी। सड़क किनारे फुटपाथ पर गरीब लोग चादर में लिपटे सो रहे थे। रामू भी जाकर फुटपाथ के किनारे बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा। बादलों से ढका आसमान उसे और उदास कर रहा था। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे इस गरीब घर में पैदा किया? ना अच्छे कपड़े, ना अच्छा खाना, ना पढ़ाई लिखाई। क्या मैं सारी जिंदगी ऐसे ही जीऊंगा? वह चुपचाप सोचता रहा। तभी उसके बगल में सो रहे एक बूढ़े बाबा उठकर बैठ गए। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे उन्होंने जिंदगी के बहुत उतार चढ़ाव देखे हो। बाबा ने रामू को देखा और नरम आवाज में पूछा, बेटा, इतनी रात के यहां अकेले क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना? रामू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके मन में तूफान चल रहा था। बाबा ने फिर कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हें बैठने से नहीं रोक रहा। तुम बैठो जितना मन चाहे, लेकिन इतना तो बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है? क्यों इतने उदास हो? रामू की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, परेशानी बाबा, भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। बाबा ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्या कर दिया भगवान ने? रामू ने गुस्से से कहा, मुझे गरीब घर में पैदा कर दिया। ना ठीक से खाने को मिलता है, ना अच्छे कपड़े हैं, ना पढ़ाई का कोई मौका। मैं जितने बच्चों को देखता हूं, उनके पास सब कुछ है। मैं क्यों नहीं किसी अमीर घर में पैदा हुआ? बाबा ने ध्यान से रामू की बातें सुनी। कुछ पल चुप रहने के बाद बोले, बेटा, एक बात कहूं, बुरा मत मानना। रामू ने अनमने ढंग से कहा, कहिए बाबा। बाबा ने धीमे स्वर में कहा, भगवान हमें वहां पैदा करता है जहां हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर तुम गरीब घर में पैदा हुए हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास यह मौका है कि तुम अपनी और अपने माता पिता की किस्मत बदल सको। गरीब माता पिता अपने बच्चों पर ही भरोसा करते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि उनका बच्चा उन्हें इस अंधेरे से निकाल कर उजाले में ले आएगा। अमीर घरों के बच्चे अक्सर अपने माता पिता के धन की कदर नहीं करते। उन्हें संघर्ष करना नहीं आता। वे कभी समझ ही नहीं पाते कि मेहनत से कितना कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन तुम्हें यह मौका मिला है। तुम बहुत किस्मत वाले हो। रामू चुप हो गया। बाबा की बात उसके दिल में उतर रही थी, लेकिन
पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। उसने पूछा, ठीक है बाबा, मान लिया कि भगवान ने मुझे इस गरीबी से बाहर निकलने के लिए पैदा किया, लेकिन मैं आखिर करूं क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा मुस्कुराए और बोले, सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो। तुम्हारे भीतर जो बेवजह सवाल घूम रहे हैं उन्हें खत्म करो। उन सवालों का कोई जवाब नहीं मिलेगा। और फिर कोई भी काम करो, छोटा हो या बड़ा, मेहनत से करो और उसमें बचत करना सीखो। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, तुम्हें ही अपनी किस्मत लिखनी है। इस दुनिया में कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। भगवान धरती पर उतरकर तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बनाएंगे। तुम्हें खुद ही अपनी अंधेरी जिंदगी को रोशन करना होगा। मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बाबा की बातें रामू के दिल में गहराई तक उतर गई। उसका चेहरा, जो अभी कुछ देर पहले उदासी से भरा था, अब चमकने लगा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जग गई। वह खड़ा हुआ और बाबा से बोला, बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूं कि मुझे खुद ही अपनी किस्मत बदलनी होगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं हार नहीं मानूंगा। बाबा मुस्कुराए और बोले, यही जज्बा चाहिए बेटा। जाओ, मेहनत करो और अपनी जिंदगी बदल डालो। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा भगवान है। रामू ने बाबा को प्रणाम किया और घर की ओर चल पड़ा। सुबह होते ही राम काम की तलाश में निकल पड़ा। वह पूरे शहर में घूमता रहा। कभी किसी होटल में पहुंचा, कभी किसी गोदाम में, लेकिन उस दिन उसे कहीं काम नहीं मिला। फिर भी उसने हार नहीं मानी। दोपहर का समय हो गया था। सूरज सिर पर था और भूख भी बहुत तेज लगी। वह थका हारा एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी पेड़ के नीचे एक पानी पूरी वाला अपनी ठेला लगाए खड़ा था। पानी पूरी वाले के पास भीड़ लगी हुई थी। लोग चटकारे लेकर पानी पूरी खा रहे थे। रामू का मन भी हुआ कि वह एक प्लेट पानी पूरी खा ले, लेकिन उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं था। उसने अपना मन मार लिया और बस लोगों को खाते हुए देखता रहा। कुछ देर बाद उसने पानी पूरी वाले से पूछा, भाई, तुम कब से ये काम कर रहे हो? पानी पूरी वाले ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई, अभी 1 साल हुआ है। कहाँ रहते हो? रामू ने पूछा। पास की कॉलोनी में किराए पर। पानी पूरी वाले ने हंसते हुए कहा, भाई, सब्र और मेहनत करना सीख लो तो हर काम अच्छा चलता है। रामू यह सुनकर हैरान रह गया। उसकी उम्र का लड़का इतनी समझदारी की बातें कर रहा था। पानी पूरी वाले ने उससे पूछा, तुम क्या करते हो? रामू ने झेपते हुए कहा, मैं कुछ नहीं करता। जहां भी काम मिल जाता है वहीं कर लेता हूं। आज कहीं काम नहीं मिला तो बस यहां बैठ गया। पानी पूरी वाला मुस्कुराया, कोई बात नहीं भाई, मायूस मत हो। आज नहीं तो कल काम जरूर मिलेगा। और अगर सच में कुछ करना चाहते हो तो खुद का छोटा सा काम शुरू करो, जैसे मैं करता हूं। पानी पूरी की ठेला लगा सकते हो या कुछ और। रामू सोच में पड़ गया। उसने कहा, लेकिन मुझे तो यह सब करना नहीं आता। मैंने तो बस मजदूरी ही की है। पानी पूरी वाला बोला, मुझे भी पहले कौन सा आता था। जब खुद करते हैं तो सब सीख जाते हैं। बस तुम्हारे अंदर लगन होनी चाहिए। ये बातें सुनकर रामू को वही बाबा की बातें याद आ गई। तुम्हें ही अपनी किस्मत लिखनी है। किसी पर आस मत रखो, मेहनत करो। उसने पानी पूरी वाले का धन्यवाद किया और घर लौट गया। रात को वह देर तक सोचता रहा, क्या मैं भी अपना कुछ शुरू कर सकता हूं? हर जगह काम मांगना अच्छा नहीं लगता। मुझे खुद कुछ करना होगा। फिर उसने मन में ठान लिया, मैं 2 महीने जमकर काम करूंगा, पैसे बचाऊंगा और फिर अपना छोटा सा काम शुरू करूंगा। अगले दिन रामू फिर काम की तलाश में निकल पड़ा। इस बार किस्मत ने साथ दिया। उसे एक हलवाई की दुकान पर काम मिल गया। काम में टेबल साफ करना, उबले आलू छीलना, समोसे भरना, सब कुछ शामिल था। पैसे भी ठीक ठाक मिल रहे थे और सबसे बड़ी बात, दुकान पर सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना भी मिल जाता था। रामू ने तय कर लिया कि अब वह दिल लगाकर काम करेगा। वह रोज सुबह समय पर दुकान पहुंचता और पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता। धीरे धीरे हलवाई भी उस पर भरोसा करने लगा। एक दिन रामू और हलवाई साथ बैठे आलू छील रहे थे। रामू ने हिचकिचाते हुए पूछा, भाई साहब, आप इतने अच्छे हलवाई हैं, अपनी दुकान क्यों नहीं खोल लेते? हलवाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा,
मेरी मजबूरी है। मेरा परिवार गांव में रहता है। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि इस शहर में अपनी दुकान खोल सकूं। रामू थोड़ी देर चुप रहा। हलवाई ने आगे कहा, और तुम कब तक यह टेबल साफ करने का काम करोगे? जिंदगी ऐसे नहीं कटेगी। रामू ने गंभीरता से कहा, आप सही कह रहे हैं, इस तरह तो कुछ नहीं होगा। हलवाई ने कहा, क्यों ना तुम मुझसे समोसे बनाना सीख लो। अच्छे से सीखोगे तो हलवाई बन जाओगे, अच्छी तनख्वाह मिलेगी और सही से गुजारा हो जाएगा। रामू ने तुरंत हामी भर दी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे सब सीखूंगा। हलवाई की दुकान पर अब रामू का मन पहले से ज्यादा लगने लगा। सुबह दुकान खुलते ही वह पूरे जोश से काम में लग जाता। टेबल साफ करना, ग्राहकों को पानी देना, बर्तन धोना, सब काम बिना थके करता। लेकिन उसके मन में अब एक ही ख्याल था, मुझे कुछ सीखना है, कुछ बड़ा करना है। एक दिन हलवाई ने रामू को पुकारा, अरे रामू, जरा इधर आओ, आज तुम भी मेरे साथ समोसे भरना सीखो। रामू दौड़ कर आया। हलवाई ने आलू की भरावन दिखाते हुए कहा, देखो बेटा, ये भरावन सही होनी चाहिए, न ज्यादा मसालेदार न ज्यादा फीकी, वरना ग्राहक शिकायत करेंगे। रामू ध्यान से सुनता रहा। हलवाई ने भरावन में हल्का सा मसाला मिलाया और रामू को छकने के लिए दिया। बताओ कैसा लग रहा है? रामू ने छककर कहा, थोड़ा नमक और डालना चाहिए। हलवाई मुस्कुराया, सही पकड़ा, चलो डालते हैं। फिर उसने आटे की लोई बेलकर रामू को दी। अब इस आटे को मोड़ो और अंदर भरावन भरो। कोनों को अच्छे से बंद करो ताकि तलते समय फटे नहीं। शुरू में रामू के हाथ कांप रहे थे। कभी समोसे की नोक खुल जाती, कभी आटा फट जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हलवाई उसे बार बार समझाता, धैर्य रखो बेटा, काम में जल्दी नहीं करनी चाहिए। हाथ जितना अभ्यास करेंगे उतने ही पक्के होंगे। कुछ ही दिनों में रामू की पकड़ मजबूत हो गई। अब वह बिना किसी गलती के अच्छे आकार के समोसे भरने लगा। हलवाई उसकी तारीफ करता, वाह, अब तो तू मुझसे अच्छे समोसे बना रहा है। यही लगन बनी रही तो जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। एक शाम जब दुकान बंद हो रही थी, हलवाई और रामू अकेले बैठे बातें कर रहे थे। हलवाई ने कहा, रामू बेटा, मैं देख रहा हूं कि तू मन लगाकर सीख रहा है, लेकिन यह काम करके जिंदगी भर का गुजारा मुश्किल है। तुझे एक दिन अपना काम करना होगा। जो हुनर तूने सीखा है उसी को अपना बना, वरना जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करेगा। रामू ने गंभीरता से पूछा, भाई साहब, लेकिन मैं करूं क्या? मेरे पास पैसे तो नहीं है। हलवाई ने कहा, बेटा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। सही सोच और मेहनत हो तो काम अपने आप बढ़ता है। मैं तो मजबूरी में यहां हूं, लेकिन तू आजाद है। मेरी मान, ये हुनर संभाल कर रख, आगे चलकर यही तुझे सफलता दिलाएगा। रामू ने मन ही मन ठान लिया, अब मैं खुद का काम करूंगा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। अगले ही दिन रामू ने अपनी बचत से एक छोटा स्टोव खरीदा और एक मजबूत टोकरी ली जिसमें वह कच्चे समोसे रख सके। आलू और मसाले भी उसने तैयार कर लिए। जब वह सामान लेकर घर पहुंचा तो मां हैरान रह गई। बेटा, यह सब क्या करने वाला है? रामू ने आत्मविश्वास से कहा, मां, अब मैं खुद का काम करूंगा, समोसे बनाऊंगा और बस स्टैंड पर बेचूंगा। स्कूल, अस्पताल और भीड़ वाली जगहों पर भी जाऊंगा। अब मैं दूसरों का काम नहीं करूंगा। मां ने भावुक होकर उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, जो तुझे सही लगे वही कर, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। रामू रात भर जागता रहा। उसने आलू उबाले, मसाले तैयार किए और समोसे की भरावन बनाई। सुबह होने से पहले ही उसने दर्जनों कच्चे समोसे तैयार कर लिए। उन्हें टोकरी में अच्छे से रखा और ऊपर एक साफ कपड़ा ढक दिया। सुबह का वक्त था, आसमान में हल्की लालिमा थी और रामू अपनी टोकरी सिर पर रखे और हाथ में छोटा स्टोव पकड़े बस स्टैंड की ओर जा रहा था। चेहरे पर आत्मविश्वास तो था, लेकिन मन के अंदर हल्की घबराहट भी थी। यह उसकी जिंदगी की नई शुरुआत थी। बस स्टैंड पर पहुंचकर उसने एक कोने में अपना स्टोव रखा। चारों ओर लोग भाग दौड़ कर रहे थे। कोई बस पकड़ने की जल्दी में, कोई अपने रिश्तेदारों को छोड़ने आया था। रामू ने गहरी सांस ली और अपने सामान को सही तरीके से सजाना शुरू किया। पहले उसने छोटे स्टोव पर तेल गर्म किया, फिर टोकरी से 10 कच्चे समोसे निकाले। जैसे ही तेल गर्म हुआ, उसने समोसे डाल दिए।
ताजे आलू के समोसे की खुशबू चारों ओर फैल गई। लेकिन रामू को समझ नहीं आ रहा था कि ग्राहकों को कैसे बुलाएं। उसने हलवाई की बातें याद की। ग्राहक को मुस्कुराकर बुलाना, आवाज में आत्मीयता होनी चाहिए। उसने हिम्मत जुटाई और आवाज लगाई, गरम गरम समोसे, मसालेदार समोसे, एक बार खा के देखिए। शुरू में कोई नहीं आया। लोग उसे देखकर आगे बढ़ते रहे। रामू का दिल थोड़ा बैठने लगा। उसने मन में सोचा, शायद मैंने गलत सोचा, कोई नहीं आएगा। तभी एक बुजुर्ग आदमी जो बस से उतरकर आ रहे थे, उसकी आवाज सुनकर रुके। बुजुर्ग ने पास आकर पूछा, बेटा गरम तो है ना? रामू ने तुरंत मुस्कुराकर जवाब दिया, जी चाचा, बिल्कुल गरम गरम है, अभी अभी तले हुए, आप खाइए, मजा आ जाएगा। बुजुर्ग ने 2 समोसे लेने का कहा। रामू ने ध्यान से उन्हें पत्ते के बड़े पत्ते पर समोसे रखे, ऊपर से हल्की चटनी और मसाला डाला। बुजुर्ग ने जैसे ही पहला निवाला लिया, चेहरे पर संतोष झलकने लगा। वाह बेटा, बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं, मजा आ गया। रामू के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पहली बार खुद के बनाए समोसे ग्राहक को दिए थे और उसकी तारीफ मिली थी। बुजुर्ग ने पैसे दिए और जाते जाते कहा, इसी तरह मेहनत करते रहो बेटा, तुम्हारा काम जरूर चलेगा। इसी तरह मेहनत करते रहो बेटा, तुम्हारा काम जरूर चलेगा। रामू की हिम्मत बढ़ गई। उसने फिर आवाज लगानी शुरू की, गरम गरम समोसे, मसालेदार समोसे, अभी खाइए। धीरे धीरे स्कूल के बच्चे आए, फिर 1-2 बस यात्री। हर ग्राहक को रामू ने बड़ी प्यार और साफ सफाई से समोसे परोसे। ग्राहक खुश होकर जाते, लेकिन दिन आसान नहीं था। कभी कभी घंटों तक कोई ग्राहक नहीं आता। गर्मी में स्टोव के सामने बैठना मुश्किल हो जाता। टोकरी सिर पर उठाए घूमते घूमते कंधों में दर्द हो गया। रामू को भूख भी लगी थी, लेकिन उसने सोचा, जब तक सारे समोसे नहीं बिक जाते तब तक खुद नहीं खाऊंगा। शाम तक उसके सारे समोसे बिक गए। हालांकि उसने ज्यादा नहीं कमाया था, लेकिन इतना था कि घर का खर्च निकल सके। घर पहुंचकर उसने पैसे मां को दिए। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, ये तेरी मेहनत का पहला दिन है, भगवान तुझे और तरक्की दे। रामू ने भी मन ही मन सोचा, आज मैंने समझ लिया कि मेहनत का फल कितना मीठा होता है। अब रोज इसी तरह काम करूंगा। अगले कई दिनों तक रामू इसी तरह सुबह सुबह निकलता। बस स्टैंड, स्कूल, अस्पताल जैसी भीड़ वाली जगहों पर समोसे बेचता। कभी ग्राहक ज्यादा मिलते तो दिन अच्छा निकलता, कभी बारिश हो जाती और समोसे बिकने से पहले भीग जाते। कभी कोई ग्राहक बिना पैसे दिए चला जाता। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, मुश्किलें आएंगी, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। धीरे धीरे लोगों को रामू के समोसे पसंद आने लगे। कई लोग उसे पहचानने लगे। अरे, ये वही लड़का है जो बस स्टैंड पर स्वादिष्ट समोसे बेचता है। रामू अब हर दिन सुबह जल्दी उठ जाता था। पहले वह घर के सारे कामों में मां की मदद करता, फिर आलू उबालना, मसाले पीसना और भरावन तैयार करना उसका रोज का नियम बन गया था। धीरे धीरे उसके हाथों में तेजी आ गई। अब वह अकेले ही सुबह सुबह दर्जनों समोसे तैयार कर लेता। 1 महीने तक बस स्टैंड और स्कूल के सामने समोसे बेचते बेचते उसने थोड़ी कमाई जमा ली। अब ग्राहकों को भी आदत हो गई थी। अरे, वही लड़का आया, जल्दी जल्दी समोसे ले लो, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। कई बार तो ऐसा होता कि लोग लाइन लगाकर उससे समोसे खरीदते। रामू को बेहद खुशी होती। वह सोचता, शुरुआत छोटी है, लेकिन एक दिन ये काम बड़ा बनेगा। रामू के पिता, जो पहले अपनी नौकरी छोड़कर बैठे थे और दिन भर गांव में मायूस रहते थे, अब बेटे की मेहनत देखकर चौंक गए। एक शाम जब रामू थका हारा घर लौटा और पैसे मां को दे रहा था, तो पिता ने धीरे से कहा, बेटा, तेरी मेहनत देखकर मुझे गर्व हो रहा है, क्या मैं भी तेरे साथ चलूं? 2 हाथ और मिल जाए तो धंधा और बढ़ेगा। रामू की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत कहा, बिल्कुल पिताजी, अगर आप साथ देंगे तो काम और अच्छा चलेगा। मां के चेहरे पर भी खुशी थी। परिवार में जो टूटा हुआ विश्वास था, वह अब धीरे धीरे जुड़ रहा था। अगले ही दिन पिता और बेटा दोनों ने मिलकर योजना बनाई। रामू ने कहा, पिताजी, टोकरी से ज्यादा अब ठेला लेना चाहिए, इससे लोग हमें पहचानेंगे और हम ज्यादा जगहों पर जा सकेंगे। पिता ने सहमति जताई। उन्होंने
उन्होंने पास के कबाड़ी से एक पुराना ठेला खरीदा और उसे अच्छे से साफ करके पेंट किया। ठेले पर ऊपर से एक बड़ा सा तवा और गैस सिलेंडर रखा गया। अब रामू और उसके पिता दोनों सुबह निकलते। ठेले पर कच्चे समोसे, आलू की सब्जी, हरी लाल चटनी और साथ में गर्मा गर्म चाय भी। बस स्टैंड के कोने पर जब उनका ठेला खड़ा होता तो दूर से ही लोग खींचे चले आते। भाई 2 समोसे देना, अरे मेरे लिए 4 पैक कर देना, ऑफिस ले जाऊंगा। ग्राहक अब बढ़ने लगे थे। जो पहले बस रामू को एक छोटे बच्चे की तरह देखते थे, अब वे उसे एक सच्चा व्यापारी मानने लगे। लेकिन यह सब आसान नहीं था। ठेले को रोज सुबह धकेलकर बस स्टैंड तक ले जाना बहुत थकाने वाला था। गर्मी में पसीना बहता, बरसात में ठेले को ढकने के लिए तिरपाल लगाना पड़ता। कभी कभी पुलिस वाले भी आकर कहते, यहां खड़ा नहीं होना है, ठेला हटाओ। ऐसे समय रामू घबरा जाता, लेकिन पिता हिम्मत बंधाते, बेटा यह सब धंधे का हिस्सा है, जगह बदल लेंगे लेकिन मेहनत नहीं छोड़ेंगे। रामू समझ गया कि असली सफलता पाना आसान नहीं होता। हर दिन नई मुश्किल आती, लेकिन हर दिन नई सीख भी मिलती। धीरे धीरे रामू और उसके पिता ने समोसे में अपना एक अलग स्वाद विकसित किया। आलू में खास मसाले, हरी धनिया की खुशबू और साथ में तीखी मीठी चटनी, इन सब ने ग्राहकों का दिल जीत लिया। लोग कहते, भाई तुम्हारे समोसे में कुछ अलग ही स्वाद है, कहीं और ऐसे नहीं मिलते। कुछ ग्राहक तो रोज उनके पास आते। ऑफिस जाने वाले लोग, स्कूल के बच्चे, बस यात्री, सब उनके नियमित ग्राहक बन गए। पहला बड़ा मुनाफा। एक दिन रविवार को शहर में एक बड़ा मेला लगा। रामू और उसके पिता ने सोचा, क्यों ना ठेला वहीं लगाएं, भीड़ भी ज्यादा होगी और धंधा भी अच्छा चलेगा। सुबह से ही दोनों मेले में ठेला लेकर पहुंच गए। रामू ने सोचा था कि शायद ज्यादा समोसे नहीं बिकेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। दोपहर तक सारे समोसे खत्म हो गए और ग्राहक और मांग रहे थे। पिता ने हंसते हुए कहा, बेटा आज तो तूने कमाल कर दिया, अगली बार और ज्यादा बनाना पड़ेगा। उस दिन जो मुनाफा हुआ उतना उन्होंने पहले कभी नहीं कमाया था। घर लौटकर रामू ने मां के हाथ में पैसे रखे। मां भावुक हो गई, आज मेरे बेटे ने हमारे घर को रोशनी से भर दिया है। नाम बनने लगा। अब धीरे धीरे इलाके में लोग कहने लगे, बस स्टैंड पर रामू के समोसे खाए हैं, बहुत मजेदार होते हैं। बच्चे, बुजुर्ग, जवान सब उनकी दुकान के दीवाने हो गए। यहां तक कि कुछ दुकानदार भी उनसे पूछने लगे, भाई हमें रोज 10-10 समोसे पैक करके देना, हम अपनी दुकान पर बेचेंगे। रामू को एहसास हुआ कि अब वह सिर्फ ठेला चलाने वाला लड़का नहीं रहा, बल्कि उसका छोटा सा ब्रांड बन रहा है। रामू और उसके पिता की जोड़ी अब सबको पसंद आने लगी। एक तरफ पिता ग्राहकों से हंसते बोलते रहते, वहीं रामू बड़ी लगन से समोसे तलता। दोनों के बीच ऐसा तालमेल बन गया था कि काम तेजी से चलता। रात को जब वे घर लौटते तो मां इंतजार करती। पूरा परिवार मिलकर बैठकर खाना खाता और दिन भर की बातें करता। घर में जो सन्नाटा और उदासी थी, उसकी जगह अब हंसी खुशी ने ले ली थी। ग्राहकों की संख्या भी बढ़ी और अब घर के हालात पहले से काफी बेहतर होने लगे। पूरा साल यूं ही मेहनत में बीत गया। रामू और उसके पिता ने मिलकर इतना पैसा जोड़ लिया कि घर में कुछ सुधार कर सके। पिता ने कहा, बेटा क्यों ना आप घर को ठीक कर ले, बरसात में टिन की छत से पानी टपकता है। रामू ने गंभीरता से जवाब दिया, पिताजी हम छत को जरूर ठीक करवाएंगे, लेकिन साथ ही इस काम को भी आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने ठेले पर 4 स्टूल रख दिए ताकि लोग बैठ सके। ग्राहक खुद कहते, अरे भाई यहां बैठकर खाने में मजा आता है, स्वाद भी अच्छा है और सफाई भी। रामू ने ठेले पर एक बोर्ड भी लगवा दिया, रामू समोसे वाला, गर्म और ताजा। यही उसकी पहचान बनने लगी। ठेले से कमाई पहले से काफी बढ़ गई थी। अब घर में ठीक ठाक राशन रहने लगा था। मां को भी अब रोज दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने नहीं जाना पड़ता था। घर की टिन की छत बदलकर पक्की कर दी गई ताकि बारिश में पानी न टपके। धीरे धीरे रामू ने ठेले पर नई डिशें जोड़ी, कढ़ी चावल और राजमा चावल। लोग खुश हो गए। ग्राहकों की भीड़ और बढ़ी। काम के बोझ को संभालने के लिए रामू ने पास की बस्ती से सोहन नाम का एक लड़का रखा। वह पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम काम करता था।
रामू ने उसे सिखाया, सोहन, ये काम छोटा नहीं है, इसे प्यार और ईमानदारी से करना। गर्मियों में उन्होंने नींबू पानी का ठेला भी शुरू किया और सर्दियों में वही ठेला चाय का बन गया। अब ग्राहकों के पास खाने और पीने दोनों विकल्प थे। लोग कहते, बस स्टैंड पर जाओ तो रामू के समोसे और खड़ी चावल जरूर खाना। ग्राहक अक्सर कहते, बेटा तू इतना अच्छा काम करता है, एक दिन अपनी दुकान जरूर खोलना। रामू बस मुस्कुराकर जवाब देता, जल्दी ही वो सपना भी पूरा होगा। एक शाम काम से लौटते हुए पिता ने भावुक होकर कहा, बेटा हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा उन्हें गरीबी से निकाले। तूने वो कर दिखाया। याद है 3 साल पहले हमारा घर टपकता था, खाने के लिए रोटी तक नहीं थी, और आज लोग हमें इज्जत से जानते हैं। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने पिता का हाथ थामकर कहा, पिताजी ये सब आपकी और मां की दुआओं और हमारी मेहनत का नतीजा है। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि हम किन हालात से गुजरे हैं। उस रात जब सब साथ बैठे थे, पिता ने पूछा, बेटा ये सब कैसे कर पाया तू? रामू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पिताजी उस रात बाबा ने कहा था अपनी किस्मत खुद लिखनी पड़ती है। फिर पानीपुरी वाले लड़के ने समझाया कि छोटा काम भी अपना होना चाहिए। हलवाई ने हुनर सिखाया और मैंने उन बातों को सच में अपनाया। फर्क बस इतना था कि मैंने हार नहीं मानी। पिता मुस्कुराए, सच है बेटा, किस्मत वही लिखते हैं जो मेहनत से नहीं डरते। धीरे धीरे रामू ने ठेले से बचत की और अपने छोटे से ठेले को रामू फूड कॉर्नर की पहचान दी। लोग इतना भरोसा करने लगे कि जब उसने किराए की एक छोटी दुकान ली तो ग्राहकों ने खुद कहा, बेटा तुम्हारी दुकान का उद्घाटन हम सब मिलकर करेंगे। दुकान खुली, साफ सुथरी, सजी धजी। सोहन और एक और लड़का कर्मचारी बने। पिता काउंटर संभालते, मां किचन में मदद करती। हर दिन ग्राहकों की भीड़ रहती। रामू बाहर खड़ा मुस्कुराता और मन ही मन सोचता, सच है, अगर ठान लो तो किस्मत खुद लिखी जा सकती है। बस मेहनत, लगन और ईमानदारी चाहिए। उस रात घर पर सबने खुशी से खाना खाया। पिता ने भावुक होकर कहा, बेटा आज तूने हमें वो सम्मान दिया है जिसका हमने कभी सपना भी नहीं देखा था। रामू ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी ये सब हमारी मेहनत का फल है और हम हमेशा ईमानदारी से ही आगे बढ़ेंगे। मां ने सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया। वो घर जो कभी अंधेरों और गरीबी से भरा था, अब हंसी और खुशियों से गूंज रहा था। इसी तरह हमेशा सकारात्मक कहानियां सुनते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और माइंड फ्यूल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।